हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड करंट इश्यूज ऑफ अगस्त 2019। इसमें बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इश्यूज रहे हैं, जो टॉपिक्स रहे हैं, उनको ही कवर किया गया है। और ये एक पूरी सीरीज़ रहेगी जो अपकमिंग डेज में यूट्यूब पे अपलोड कर दी जाएगी। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं जिससे टाइमली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इशू है अंगीकार कैंपेन। अंगीकार कैंपेन को लॉन्च किया है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन ने अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये लॉन्च किया गया है फॉर द बेनिफिशियरीज ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, यानी कि जो उसके इस गवर्नमेंट स्कीम के जो बेनिफिशियरीज हैं उनके लिए है ये कैंपेन। कैंपेन इज बेसिकली अ सोशल बिहेवियर चेंज मैनेजमेंट, जिसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा 3 C's, दैट इज कन्वर्जेंस, कम्युनिटी इंगेजमेंट और कम्युनिकेशन। इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेंस, कम्युनिटी इंगेजमेंट एंड कम्युनिकेशन। क्या है ये, किस तरह का कैंपेन है? एक सोशल बिहेवियर चेंज मैनेजमेंट है। ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? पहला है क्रिएटिंग अवेयरनेस ऑन वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन, waste management, health and sanitation amongst beneficiaries. Second is aid convergence with the mission of central ministries to create an enabling environment. Third is enabling families in adapting to newly constructed Pradhan Mantri Awas Yojana homes through social behavior change management. Fourth is building capacities of beneficiaries for rainwater harvesting, tree plantation, waste management, etc. इन शॉर्ट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली अवेयरनेस क्रिएट करना है वाटर एंड एनर्जी कंजर्वेशन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, ट्री प्लांटेशन के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और एक इन्वायरमेंट बनाने के लिए अमंग्स द मिशंस ऑफ सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन। ये से अंगीकार कैंपेन से ही रिलेटेड है और इसके ये सिमिलर स्कीम है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की। वहाँ पे लेकिन जो हमारी मिनिस्ट्री है, जो इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है ग्रामीण के लिए, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए, वो है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। बट इन द केस ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डील्स विथ इट। और इसका एम है 1.2 करोड़ हाउसेस कंस्ट्रक्ट करना और इंश्योर करना हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2020। और वो कैसे? बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द बेनिफिशियरीज। 4 कंपोनेंट्स में फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। 4 कंपोनेंट्स हैं: इन सितु स्लम डेवलपमेंट, सेकेंड इज अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, थर्ड इज बेनिफिशियरी लेड इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन और इन्हेंसमेंट, फोर्थ इज क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को लॉन्च किया है 2015 में बाय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज सरल इंडेक्स। सरल की फुल फॉर्म है स्टेट रूफटॉप सोलर अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स, और ये पहला इंडेक्स है इस तरीके का जो प्रोवाइड कराएगा कॉम्प्रेंसिव ओवरव्यू ऑफ स्टेट लेवल मेजर्स अडॉप्टेड टू फैसिलिटेट रूफटॉप सोलर डेवलपमेंट। ओके, इसे रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। इसके मिनिस्टर हैं आर के सिंह। याद रखिएगा, सरल इंडेक्स को रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी, ना कि नीति आयोग ने। कंफ्यूज नहीं होना है, नीति आयोग ने सरल इंडेक्स को रिलीज़ नहीं किया है, रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी। इंडेक्स का एम है ऑब्जेक्टिवली असेस स्टेट्स बेस्ड ऑन सेवरल पैरामीटर्स क्रिटिकली फॉर एस्टेब्लिशिंग स्ट्रॉन्ग सोलर रूफटॉप मार्केट। और वो पैरामीटर्स क्या हैं? पहला है रोबस्टनेस ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क, सेकंड इज इफेक्टिवनेस ऑफ पॉलिसी सपोर्ट और इम्प्लीमेंटेशन इन इन्वायरमेंट, थर्ड इज कंज्यूमर एक्सपीरियंस, फोर्थ इज इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट फॉर रूफटॉप सोलर सेक्टर, फिफ्थ इज बिजनेस इकोसिस्टम। बेसिकली ये ओवरव्यू है। सर इंडेक्स जो है वो ओवरव्यू है स्टेट्स का, शो करता है कि उनकी पॉलिसीज़ कैसी हैं रूफटॉप सोलर पैनल्स के लिए, और कितने इफेक्टिव हैं, कंज्यूमर एक्सपीरियंस क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट है, और बिजनेस इकोसिस्टम कैसा है। इस सब के पैरामीटर के बेस पे इस इंडेक्स में स्टेट्स को रैंकिंग दी गई है। टॉप किया है कर्नाटका ने, और देन फॉलोड बाय तेलंगाना, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश। अब रिलीज तो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने किया है, लेकिन डिज़ाइन इसको किया है अलोंग विथ शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एसोचैम, एंड अर्नस्ट एंड यंग, यानी कि इन सब ने मिलके इसको डिज़ाइन किया है इस इंडेक्स को। याद रखना है, नीति आयोग ने इसको रिलीज़ नहीं किया है, इसे रिलीज़ किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रीन्यूएबल एनर्जी ने। ओके, नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट है प्रोजेक्ट श्योर, यूनियन मिनिस्टर फॉर टेक्सटाइल दैट इज स्मृति ईरानी, उन्होंने इसे लॉन्च किया है प्रोजेक्ट श्योर को, जिसकी फुल फॉर्म है सस्टेनेबल रिजोल्यूशन। ये इंडियाज अप्रैल इंडस्ट्री के लिए है। ये जो प्रोजेक्ट है टू सेट अ सस्टेनेबल पाथवे फॉर इंडियन फैशन इंडस्ट्री एंड टू कंट्रीब्यूट टू क्लीन एनवायरनमेंट। क्लीन इन्वायरमेंट इसमें बेसिक हमारा फोकस है प्रोजेक्ट श्योर का। क्यों? एक यूएन की स्टडी के अकॉर्डिंग ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री जो है ग्लोबली, नॉट फॉर इंडिया, जो ग्लोबली इंडस्ट्रीज हैं फैशन इंडस्ट्री, वो रिस्पॉन्सिबल हैं 10% ऑफ ऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस and 20% of all wastewater and consumes more energy than the international aviation and shipping industries combined। यानी कि इन दोनों इंडस्ट्री को कंबाइन करके ग्लोबल फैशन इंडस्ट्री 20% ज़्यादा वाटर वेस्ट करती है और कंज्यूम करती है एनर्जी। और इसका फ्रेमवर्क जो है वो किस तरीके से इंडस्ट्रीज को हेल्प करेगा? पहला, रिड्यूस इट्स कार्बन एमिशंस। सेकंड इज इंक्रीज रिसोर्स एफिशिएंसी। थर्ड इज टैकल वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट। फोर्थ इज क्रिएट पॉजिटिव सोशल इम्पैक्ट टू अचीव लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी टारगेट्स। तो किसका प्रोजेक्ट है ये प्रोजेक्ट श्योर? ये है टेक्सटाइल का, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने इसे लॉन्च किया है। इंडियाज फैशन इंडस्ट्रीज के लिए है। फोकस इसका क्लीन इन्वायरमेंट पर रहेगा। ओके, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट इज शगुन। शगुन, जो शगुन है वो एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने लॉन्च किया है। एक इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन है स्कूल एजुकेशन, दैट इज शगुन। शगुन जो है दो वर्ड से मिलके बना है, शाला जो जिसका मतलब होता है स्कूल, और गुणवत्ता जिसका मतलब होता है क्वालिटी। शगुन एक इनिशिएटिव है टू इम्प्रूव सोशल एजुकेशन सिस्टम बाय क्रिएटिंग अ जंक्शन। एक जंक्शन बना देना है फॉर ऑल ऑनलाइन पोर्टल्स एंड वेबसाइट। जितनी भी वेबसाइट्स हैं स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी डिपार्टमेंट की, और जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं अदर देन स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी, और जिसका मेन फोकस स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी पे रहता है, उनका एक जंक्शन प्रोवाइड करा देना है जितने भी हमारे ऑनलाइन पोर्टल हैं वो। ये है, यानी कि इंटीग्रेटेड ऑनलाइन जंक्शन है ये शगुन। ओके, नेक्स्ट इज निष्ठा। निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट। निष्ठा लॉन्च किया एचआरडी मिनिस्टर रमेश पोखरियाल जी ने। इसे बोला जा रहा है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ इट्स काइंड। ऑब्जेक्टिव हैं टू मोटिवेट एंड इक्विप टीचर्स टू एनकरेज एंड फॉस्टर क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स। टीचर्स को मोटिवेट करना है और इक्विप करना है। जो रिसेंट हमारी आईसीटी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी बोला जाता है, उसके थ्रू इन्हें इक्विप करना है, टीचर्स को ट्रेन करना है बेसिकली, और स्किल डेवलप करनी है। और किस किस फील्ड में? रिलेटेड टू लर्निंग आउटकम्स, स्कूल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, आईसीटी इन टीचर एंड लर्निंग इंक्लूडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन्वायरमेंट कंसर्न्स, स्कूल बेस्ड असेसमेंट इन अ जॉयफुल लर्निंग मैनर। ओके, निष्ठा प्रोग्राम लॉन्च किया है एचआरडी मिनिस्ट्री ने। टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम है। निष्ठा की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। एमसेंट, तमिलनाडु ने एमसेंट पॉलिसी को आगे बढ़ाया है। पॉलिसी का एम है प्रमोट करना एज एन अल्टरनेटिव बिल्डिंग मटेरियल। एमसेंट यानी कि मैन्युफैक्चर्ड सेंट, जो सब्सटीट्यूट है रिवर सेंट का फॉर कंस्ट्रक्ट कंक्रीट कंस्ट्रक्शन। होगा क्या? जो ग्रेनाइट होते हैं, हार्ड ग्रेनाइट को, उनको क्रश किया जाएगा एक प्रिस्क्राइब्ड माइक्रोन साइज, यानी कि पार्टिकल का साइज होगा प्रिस्क्राइब्ड, उतने तक उसे क्रश किया जाएगा। और ये एक अल्टरनेटिव है ये रिवर सैंड का। एज पर IS 383, जो इसकी केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी और स्ट्रेंथ होगी वो सिमिलर होगी रिवर सैंड के बराबर। और इसके अंदर हायर फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ होगी, बेटर एब्रेशन रेजिस्टेंस होगा, हायर यूनिट वेट एंड लोअर परमिएबिलिटी। ये इसकी और ज़्यादा, ये अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एम सेंट की। मैन्युफैक्चर्ड सेंट कैसे बनाई जाएगी? हार्ड ग्रेनाइट स्टोन को क्रश करके। किस गवर्नमेंट ने पॉलिसी लेके आए हैं ये एम सेंट पॉलिसी? तमिलनाडु गवर्नमेंट, तमिलनाडु गवर्नमेंट। ओके, नेक्स्ट इज PM कुसुम स्कीम। कुसुम की फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम। लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने। किसके लिए? टू प्रोमोट यूज़ ऑफ सोलर एनर्जी अमंग फार्मर्स। किसान वर्ड से ही समझ में आ गया हो आपको, बस कुसुम की फुल फॉर्म याद रखनी है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान स्कीम। इसमें होगा क्या? इसमें इंस्टॉल किए जाएंगे सोलर पंप्स इंडिविजुअल फार्मर्स के लिए, और
इसकी एक और खासियत है, जो एक्सेस अवेलेबल एनर्जी होगी उसको ये बेच भी सकते हैं डिस्कॉम इंडस्ट्रीज़ के लिए। डिस्कॉम्स जो होते हैं उनको ये बेच भी सकते हैं। कौन सी स्कीम है? पीएम कुसुम स्कीम, फुल फॉर्म है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान स्कीम। किसने कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इसके मिनिस्टर हैं हमारे आर के सिंह। ओके, नेक्स्ट इज बेयर शीट मिशन। इसराइल का फर्स्ट लूनर मिशन है और फर्स्ट अटेम्प्ट है किसी प्राइवेट कंपनी का टू लैंड ऑन द मून। बेयर शीट मिशन जो है ये क्रिएशन है इसराइल की एनजीओ है स्पेस आईएल विद द कोलेबरेशन ऑफ इसराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज एंड इसराइल स्पेस एजेंसी। यानी कि इसराइल स्पेस एजेंसी, इसराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्री और इसराइल की एनजीओ स्पेस आईएल, उसका ये मिशन है। नासा इसका पार्टनर है स्पेस आईएल बेयरशीट मिशन का। और बेयरशीट मिशन किससे रिलेटेड है? इसराइल से। इसराइल क्यों इतना, इसराइल एक और वजह से ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, डिस्प्यूट्स की वजह से, जो पैलेस्तीन, इसराइल के अंदर पैलेस्तीन है उसकी वजह से उनमें आपस में बनती नहीं है, डिस्प्यूट है काफ़ी टाइम से और बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसराइल के पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। ओके, नेक्स्ट इज सल्फर डाइऑक्साइड एमिशन। रिसेंट ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड। और डाटा जो लिया गया है वो नासा का डाटा लिया गया है और दिखाया गया है कि 50% जो एसओटी हॉटस्पॉट्स हैं वो इंडिया में हैं। और एज डिटेक्टेड बाय द नासा ओएमआई यानी कि ओजोन मॉनिटरिंग इंस्ट्रूमेंट सैटेलाइट, उसके अकॉर्डिंग जो डाटा उन्होंने उठाया है ग्रीन पीस इंडिया ने, वहाँ से पता चला है इंडिया इज़ द लार्जेस्ट एमिटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द वर्ल्ड। और रीज़न क्या है इतने ज़्यादा एमिशन का? वो है कोल बर्निंग, बिकॉज ऑफ कोल बर्निंग। ओके, और ये हमारा लास्ट टॉपिक था। अपकमिंग डेज में और भी ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी। आपको अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। और कहीं आपको लगे कि ये इसमें और इम्प्रूव हो सकता है तो उसके लिए आप नीचे फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपका एक एक कमेंट पढ़ा जाएगा। थैंक यू।